Hello students, how are you? Now we will discuss atomic mass. Now we will discuss atomic mass in terms of relative atomic mass. This is in short form RAM. ओके, अब क्या है, इसको हमने डिटरमाइन करने के लिए हमने बेटा एक क्या लिया, स्टैंडर्ड बनाया हमने 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने क्या लिया यहाँ पर, एक कार्बन 12। ठीक है, अब देखिए सोचिए एक मिनट के लिए, यहाँ पर अगर मैंने 1 kg वेट का स्टैंडर्ड लिया तो 1 kg वेट का जो कॉन्सेप्ट आया, कोई तो स्टैंडर्ड होगा या नहीं होगा भाई, कोई तो इसका स्टैंडर्ड होगा या नहीं होगा। अगर 1 लीटर का कंसेप्ट है, कोई तो स्टैंडर्ड होगा या नहीं। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या बनाया, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या बनाया, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक, अब ये जो हमारा है किसके इक्वल है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, AMU। और आजकल इसको मॉडिफाई करके क्या बोला गया है, यूनिफाइड मास। दिस इज अ मॉडिफाइड टर्म, यूनिफाइड मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, मॉडिफाइड टर्म। ठीक है, अगर मैं यहां पर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, 1 नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 14 AMU, 14 AMU। सिमिलरली mass of 1 oxygen atom equal to 16 into 1/12 mass of a carbon 12। तो इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, 16 AMU। AMU क्या है, यहाँ पर यूनिट बना ली हमने। AMU हमने क्या बना ली, यहाँ पर यूनिट बना ली। यूनिट किसकी बना दी हमने, यहाँ पर एटॉमिक मास की यूनिट। ठीक है, नाउ क्या डेफिनेशन होगी, एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। Atomic mass is a number which tells, atomic mass is a number which tells
that how many times an atom of an element an atom of an element heavier than 1/12 into mass of carbon 12 atom. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका? रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू mass of one atom of an element, mass of one atom of an element upon 1/12 into mass of carbon 12 atom. Okay. अब यहाँ पर अगर मैं AMU की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, AMU इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? देखिए, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कितना होता है? 1.9 -23 ग्राम। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और 1 AMU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया आपका? ग्राम आ गया। और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी बेटा? 1 AMU की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि एटॉमिक मास, आपसे पूछा गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आप बताएंगे? आप 16 AMU बताएंगे ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 16 इंटू 10⁻⁻, (1.66 इंटू 10⁻⁻24) क्या हो जाएगा आपका? ग्राम हो जाएगा। अब ये किसके लिए पूछा है आपका भाई? वन एटम का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, यानी 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो जो वैल्यू आपकी आएगी निकलकर वो किस में होगी आपकी?
ग्राम में होगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर है, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। भाई इसको आप किस में लिख सकते हो, एएमयू में लिखते हो ना। तो ये एमयू की वैल्यू कितनी है आपकी, भाई ये आपकी एमयू की वैल्यू है। तो आर ए एम क्या होगा ऑफ ऑक्सीजन एटम का, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 60। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 16। देखिए बेटा, ये कोई आपका एटम है, ये आपका कोई एटम है। सपोज यहाँ 16 ग्राम दिया है और यहाँ आपको दिया है 16 AMU। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। हमें यहाँ पर कुछ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12, 14 AMU, 16 AMU, 35.5 AMU और 19 AMU।
नाउ ग्राम एटॉमिक मास, देखिए ग्राम एटॉमिक मास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। मास ऑफ 1 mole of atom in gram is called gram atomic mass. अभी अगर मुझे ऑक्सीजन का मास चाहिए, किसमें, ग्राम में चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 mu। अब यहाँ AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 8 इंटू 1.66 10⁻⁻24। अब किसके लिए बोला है इसने, 1 मोल के लिए बोला। किसके लिए बोला, देखो यहाँ पर 1 मोल के लिए बोला है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23, और ये किस में आ जाएगा, आपका ग्राम में। ये कितना आएगा बेटा आपका, 16 ग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सेम प्रोसीजर है, मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, 4 मॉलिक्यूल्स। स्टैंडर्ड सेम होगा, अभी मुझे वाटर का लिखना है, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 18 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है मुझे, क्या लिखना पड़ेगा, 12 इंटू 2 इंटू 16, तो 12 AMU। इसका एटॉमिक मास लिखिए AMU प्लस 2 इंटू 16 AMU, कितना हो जाएगा, 44 AMU। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, केन शुगर। केन शुगर C12H22O11। तो यहाँ लगाएंगे 12 इंटू 12 AMU, 22 इंटू 1 AMU
और क्या लगाएंगे यहाँ पर 11 इंटू 16 AMV। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 342 AMV। ओके, तो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, sum of atomic masses of elements, sum of atomic masses of atoms in a molecule। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज यहाँ पर क्लास के अंदर, सपोज मान लेते हैं लेट क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। 32 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मास ऑफ क्लास कितना आपका 300 kg, 3000 kg लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ईच स्टूडेंट का यहाँ पर क्या निकालना है, कंपोजिट, मुझे परसेंट निकालना है कि ईच जो ईच स्टूडेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेट में। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वन स्टूडेंट इक्वल टू मास ऑफ वन स्टूडेंट divided by total mass of class into 100। इन कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू mass of one atom and mass of the compound into 100। into 100। तो बेटा इसमें हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसका टोटल मास निकाल लेते हैं, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा, ये आपका 100 है। कैल्शियम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 40, टोटल कितना 100, कितना आ गया 40%। कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 12, 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे
इक्वल टू 12%। ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3 × 16 48 अपॉन 100 × 100। ईच एलिमेंट का क्या आ रहा है यहाँ पर? कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि टोटल कंपाउंड, टोटल मॉलिक्यूल के अंदर जो ईच एलिमेंट है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। सपोज सल्फर डाइऑक्साइड 32 + 2 × 16 टोटल आ गया यहाँ पर 30, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 64। तो अभी मुझे अगर यहाँ परसेंटेज निकालना है किसके लिए? सल्फर के लिए 32/64 इंटू 100 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 32/64 इंटू 100। 2 यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 50। तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 50%। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 50%। नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला। Empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms। अभी मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ इस तरह से फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला HO। अगर मैं यहाँ पर C6H6 की बात कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? CH। अगर मैं यहाँ C2H4 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? CH2 एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ C2H2 की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा यहाँ पर? CH। तो ये क्या आपके एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा। हमने क्या किया है? कॉमन लिया है। यहाँ पर कॉमन कितना लिया है हमने? 2। यहाँ पर भी कॉमन कितना लिया है? 2। यहाँ पर कॉमन कितना लिया? 6। तो दीज आर द कॉमन। अगर कॉमन लेने के बाद जो भी बच रहा है वो सब क्या होगा? आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। सिंपलेस्ट रेशियो, अभी मैं बात कर रहा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ रेशियो 1:1, 1:1, 1:2, और यहाँ क्या जाएगा आपका? 1:1। अगर मैं यही काम अगर वाटर के अंदर करके देखता हूँ, अगर मैं वाटर के अंदर करके देख रहा हूँ, वाटर है, मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। 2 क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर HO1/2, यानी क्या मैं लिखूंगा? HO 0.5। तो अगर रेशियो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो दिस इज नॉट ए सिंपलेस्ट होल नंबर, दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।